नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली वासियों के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया और इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि अगले 5 साल में दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाएंगे। यानी अब आपके पास भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत हो, 1031 पर आप कॉल करें और आपको पूरी मदद मिलेगी। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर क्या अरविंद केजरीवाल के दोहरे मापदंड हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली वासियों की समस्या के निदान के लिए तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर वो अब तक खामोश हैं। तो आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हम दिल्ली के अंदर करप्शन की वही टेलीफोन लाइन शुरू कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले साल 49 दिन की सरकार में की थी। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 को भ्रष्टाचार के खिलाफ रामबाण मान रही है केजरीवाल सरकार। अपने विज्ञापन में केजरीवाल सरकार ने इसकी तारीफ करते हुए कहा है कि इस नंबर को जारी करके सरकार ने हर नागरिक को इंस्पेक्टर बना दिया है। अब केजरीवाल सरकार आम लोगों की मदद से दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाने की बात कर रही है। हम सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कस के दीवानेपन के साथ अपने अपने घरों से निकले हुए लोग हैं और एक ही कसम है, चाहे कुछ बदले ना बदले, इस जमीन से भ्रष्टाचार को तो खत्म करके दम लेंगे। भारत माता की। दिल्ली देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त शहर बने, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जुबानी आग उगलने वाले केजरीवाल अपनी पार्टी के ऊपर लगे आरोपों पर क्यों खामोश हैं? वो क्यों नहीं बताते कि आखिर किस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी के लोकपाल को बाहर निकाला? सत्ता में विकेंद्रीकरण की बात करने वाले केजरीवाल आखिर क्यों खुद मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक के पद पर काबिज हैं? चुनाव के दौरान उनकी पार्टी पर 2 करोड़ का फर्जी चंदा लेने का आरोप है। उस मसले पर केजरीवाल क्यों खामोश हैं? उनकी पार्टी के उम्मीदवार नरेश बालियान पर चुनाव के दौरान शराब बांटने का मामला दर्ज है। केजरीवाल उस मुद्दे पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? क्या इस भ्रष्टाचार को दूर करने का कोई टाइम फ्रेम है? आपने एक हेल्पलाइन लॉन्च कर दी, ये कितने दिन में हो जाएगा? यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि उसका टाइम फ्रेम क्या है? 30 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में? हम ये चाहते हैं कि वो इसका टाइम फ्रेम तय करें। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन दिल्ली वासियों को भरोसा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि अब भ्रष्टाचार से आपको कम से कम परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या भ्रष्टाचार को लेकर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? यानी कि जब आरोप उनकी पार्टी पर लगे तो चुप्पी साध जाएंगे और दूसरी तरफ दिल्ली वासियों को इसी चीज से मुक्ति दिलाएंगे। तो इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर आखिर क्यों नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल? चुप्पी का राज क्या है? 2 करोड़ के चंदा विवाद और शराब मामले पर आखिर चुप क्यों हैं? ये वो मामले हैं जिनको पार्टी के उन नेताओं ने उठाया जिनकी अब अहम जो बॉडीज हैं उनसे छुट्टी हो चुकी है। तो ये बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज की इस चर्चा में आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष जी मौजूद हैं। आशुतोष जी, एक बहुत अहम सवाल यहां पर उठता है। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने दिल्ली वासियों को भरोसा दिया हेल्पलाइन नंबर जारी करके कि अब करप्शन के कोई मामले होंगे, आपकी समस्याएं होंगी, आपके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आम आदमी पार्टी के भीतर जिन लोगों ने सवाल उठाए, आरोप लगाए, उनके लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर है? वो कहां जाए? सबसे पहले तो मुझे लगता था कि आप लोग आम आदमी पार्टी को इस बात के लिए बधाई देंगे कि कम से कम देश के अंदर पहली ऐसी सरकार है जिसने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का न केवल वायदा किया था बल्कि उसको पूरा करने के लिए आज कदम भी उठा दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली को हमारा वादा है कि 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाकर दिखाएंगे। हमको इस कार्यक्रम को शुरू करने में वक्त लगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि 1993 के अंदर जो नोटिफिकेशन केंद्र जारी हुआ था वो 21 साल तक बदस्तूर जारी था। लेकिन जिस दिन 49 दिनों के अंदर इस दिल्ली शहर के अंदर भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ, उससे डरने के बाद
जब इनको लगा कि भ्रष्टाचार अगर कम हुआ, बड़े बड़े नेता जेल जाना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद उस नोटिफिकेशन को दूर करने का काम किया। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं, उन्होंने कहा भी था कि देश से भ्रष्टाचार दूर कराएंगे, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उन्होंने उसको हटाने का काम क्यों किया? इस सवाल का जवाब आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, पर मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आशुतोष। क्या आप लोगों के दोहरे मापदंड है? आप उसी का जवाब दीजिए सर, हमारी चर्चा उसी मुद्दे पर। मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। जब हमारे ऊपर चुनाव के दौरान ये आरोप लगाए गए, दोनों मामलों में हमने साफ तौर पे कहा कि आपके पास पूरी सरकार है, आप पूरी मामले की जांच कराइए। क्यों नहीं अभी तक इन्होंने जांच की कार्रवाई शुरू? जांच कराइए। हमने तब भी कहा था हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। कौन जांच कराए? नरेश बालियान के पास शराब ये 2 करोड़ चंदे वाली बात और जो है, और जो नरेश बालियान वाली बात, सर इंटरनली आप कुछ कराएंगे या नहीं? आशुतोष जी, आप लोग दिल्ली वासियों को मजबूती देने की बात कर रहे हैं, उन्हें इंस्पेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है? आपके दोहरे मापदंड हैं। नहीं, दोहरा मानदंड तो उन लोगों का है जिन्होंने चुनाव के पहले बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, चुनाव के बाद उनके पास सरकार है। आज जांच क्यों नहीं करा? दिल्ली के अंदर शराब, अगर शराब किसी ने पकड़ी है तो आज क्यों नहीं जांच करा रहे? चुनाव के ठीक पहले उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, उसके बहाने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने की कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। मैं कहता हूं पुलिस आपके पास थी, आपने क्यों नहीं शराब मामले की जांच कराई? ये तो आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, बकवास आरोप है। आशुतोष जी, आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चंदे वाला मामला, फर्जी डिग्री का मामला, नरेश बालियान का मामला, इंटरनली आप लोगों ने जांच कराई है या नहीं? मैंने आपसे कहा ना, झूठे मामलों की जांच से वो लोग भागे हैं जो आज आम आदमी पार्टी के ऊपर दोबारा, चूंकि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का काम शुरू हो गया, इसलिए दोबारा इस मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं, सरकार उनके पास थी, चुनाव के पहले बड़े बड़े वायदे किए उन्होंने, क्यों नहीं उसको खत्म करने का काम किया? मैं बार-बार आपसे इंटरनल जांच की बात कर रही हूं, आप बार-बार जो गोल पोस्ट है वो चेंज कर रहे हैं। क्यों नहीं नरेश बालियान की जांच कराई? मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से शर्मिष्ठा मुखर्जी भी जुड़ी थी, अभी उनके संपर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आशुतोष जी, मैं आऊंगी आपके पास। सर, एक बहस में आपको मैंने मौका दिया, आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन हम बाकी पक्षों को सुन ले। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता जी मौजूद हैं। कंचन गुप्ता जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव हमने दिल्ली की जनता के लिए लिया है, आप उस पर हमें बधाई दें, तो उस इनिशिएटिव से कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सवाल तो कुछ और है। सवाल हम लोग ये कर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड है? अपनी पार्टी अपने लोगों के लिए कुछ और दिल्ली वासियों के लिए कुछ और। नहीं, ये जो आज की जो इनिशिएटिव है ये प्रेजवर्दी है और मैं बधाई देता हूं। दिल्ली सरकार ने एक अच्छा काम शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि ये काम आगे बढ़े और ये सक्सेसफुल हो। लेकिन एक दो तीन सवाल फिर भी रह जाते हैं। जैसे आपने कहा यार, ये सवाल बाहर के लोग नहीं उठा रहे हैं, ये आपके दल के, ये अभी भी आपके दल के मेंबर्स हैं। प्रशांत भूषण ने अपने लेटर में जो कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं उसका अभी तक कोई आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है। या तो आप कहिए कि ये सब झूठ है और प्रशांत भूषण को आप लोग पार्टी से बाहर निकालिए। सब बदनाम करने की कोशिश नहीं, अगर बदनाम, और अगर जिनकी सरकार है वो मेरे ख्याल में केंद्र सरकार की शायद बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कह रहे हैं वो करें जांच। नहीं, अगर जांच करवा, वो इलेक्शन ऑफेंस है, इलेक्शन कमीशन अपनी जांच करवाएगी। और देखिए, इशू जो है वो नैतिकता का है और आम आदमी पार्टी अगर नई राजनीति की बात करती है तो उनको अपना जांच करवाना चाहिए। आखिर वो पहले भी उन्होंने अपना अंदरूनी जांच करवाया था, लेकिन अब उन्होंने लोग, अब उनके जो इंटरनल लोकपाल थे उनको हटा दिया अचानक, दूसरे किसी को ले आए हैं। और आपने जो सवाल अभी यहाँ पर दोहराए थे वो प्रशांत भूषण ने भी वही सवाल उठाए हैं और इन सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और इसीलिए क्यों खामोश हैं, इस पर सवाल उठते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं और दिल्ली में जो 3 विधायक हैं बीजेपी के, उनमें से एक हैं विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता जी, सवाल आपसे ये कि आशुतोष जी ने कहा कि हमने एक वो काम किया है जो बाकी सरकारें नहीं कर पाई। मसलन आप लोग जब सत्ता में आए तो नारा यही था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और इसीलिए मोदी सरकार को वोट कीजिए, लेकिन दिल्ली में आके एंटी करप्शन हेल्पलाइन आम आदमी पार्टी ने जारी की है। आप लोग जुमलेबाजी करते हैं, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, क्या कहेंगे?
ये नौटंकी और नाटक पर चलने वाली सरकार है। हर चीज को नौटंकी की तरह करना चाहती है। प्रशासनिक सुधारों को लेकर के सरकार ने पिछले 2 महीने में एक भी कदम नहीं उठाया। ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के सरकार ने एक कदम नहीं उठाया। अब हंस करके आप अपनी जेब क्यों मिटा रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर चर्चा में आप भाग ले रहे हैं तो सुनने का मादा रखिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोकपाल के विषय पर ये सरकार छोड़कर गए और लोकपाल के मुद्दे पर सरकार में आए, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। 6 महीने के अंदर अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। विजेंद्र जी, वो आंतरिक लोकपाल की छुट्टी हो गई, आप कहां लोकायुक्त पे अटके हुए हैं? कार्यकाल समाप्त हुआ था, उसके बाद 2 बार ये सरकार में आ चुके। मैं एक सेकंड। दूसरा, इनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की पारदर्शिता है, किस तरह का, जितने स्टिंग ऑपरेशन इनकी पार्टी के अंदर हुए हैं उन पर क्या कार्रवाई की है इन्होंने अब तक? क्या किसी पर, क्या केजरीवाल पर एक बार भी कार्रवाई हुई है? क्या और नेताओं पर एक बार भी कार्रवाई हुई है? ये लोग देखिए, मैं तो चाहूंगा कि 49 दिन में जब इन्होंने पहली बार स्टिंग की बात की थी तब कितने लोगों पर सजा उस समय तय की थी, कितना भ्रष्टाचार रोक पाए थे? प्रश्न ये है कि अगर ये ठोस कार्यक्रम अपने हाथ में लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह जनता को एक मकड़ जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी विजेंद्र जी, और आपने ये कहा कि भैया आपको अगर मोहल्ले में सफाई करनी है तो शुरुआत तो अपने घर से करनी होगी ना, तो घर में इस तरह का बवाल क्यों मचा हुआ है? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी जी मौजूद हैं। शर्मिष्ठा जी, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल ने ये एंटी करप्शन हेल्पलाइन का इनिशिएटिव शुरू किया था। अब उनकी स्टिंग की ये जो पाठशाला है इसको एक बार उन्होंने फिर खोला है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का स्टिंग जो राजेश गर्ग ने किया था और कहा था कि ऐसी ऐसी चीजें, उसकी जांच आज तक अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंची नहीं, तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल के दोहरे मापदंड है? जी बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये तो हमने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल जी क्षमता में पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये कोई एक नई इनिशिएटिव नहीं है। 2012 में कांग्रेस सरकार एक आपकी सुनवाई बोलकर हेल्पलाइन चालू की थी, तो ये आम आदमी पार्टी ने उसको हाईजैक किया है। और आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ तो बाहर आप बोर्ड में विजिलेंट ऑफिसर्स की नेम्स एंड उनका टेलीफोन नंबर्स वगैरह लगा रहते हैं, तो ताकि लोग उनको कंप्लेन कर सके। लेकिन बात जो ये है, जो सवाल उनकी पार्टी के अंदर जो भी आरोप लगाए हैं वो तो नेहा जी आपने खुद ही उठा लिया। मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, खाली पैसा लेना करप्शन नहीं होता है, एक नैतिक, एक मॉरल करप्शन भी होता है। इलेक्शन की चुनाव के दौरान जिस तरह से केजरीवाल जी बार बार इंस्टेड ऑफ इलेक्शन कमीशन बार बार उनको मना करते रहे, लेकिन फिर भी वो बोलते रहे कि आप दूसरे पार्टी से पैसा लो और हमें वोट दो। वो ये नहीं बोल रहे थे कि आप किसी से भी पैसा मत लो क्योंकि ये गलत काम है, ये इमोरल काम है, ये इलीगल काम है। ये तो एक हिसाब से वो तो भ्रष्टाचार को वो एनकरेज कर रहे हैं अपने फायदा के लिए। वो लोगों को बोल रहे हैं कि आप पैसा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वोट हमें दो। तो ये क्या कोई मॉरल करप्शन नहीं है? अबे दुबे जी, आपने सभी मेहमानों को सुना। एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि आपने अपने आंतरिक लोकपाल को हटाया, आपकी पार्टी पर जो आरोप लगते हैं उसका आप जवाब नहीं देते, लेकिन भ्रष्टाचार पर आप बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं दिल्ली की जनता से। देखिए, जो भी मसले आपने उठाए हैं सब बहुत वाजिब हैं। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी स्थिति के बारे में मसले उठाए हैं वो भी बहुत वाजिब हैं, और उन भ्रष्टाचार संबंधी हेल्पलाइन बनाई है वो बात भी वाजिब है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि दोनों मसले इतने गंभीर हैं कि दोनों पे अलग अलग बहस कराई जानी चाहिए। दिल्ली में भ्रष्टाचार पे हेल्पलाइन बनी है जनता को कुछ करप्शन से राहत देने के लिए। ये मसला गंभीर है और हम लोगों को ये इजाजत मिलनी चाहिए, ये गुंजाइश मिलनी चाहिए उस मसले से संबंधित हम लोग कुछ सवाल पूछ सकें, उसकी हम लोग समीक्षा कर सकें। अगर आम आदमी पार्टी में जो पिछले 1.5 महीने से तूफान मचा हुआ है, अगर उसके साथ इस मसले को जोड़ देंगे तो दरअसल दोनों में से किसी मसले पर ठीक से बहस नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो हेल्पलाइन तो अभी काम हम देखिए करेगी। तमाम प्रश्नों पर, चाहे वो दिल्ली में स्टिंग ऑपरेशंस का सवाल हो, चाहे आंतरिक लोकपाल के हटाने का सवाल हो, पार्टी के पिछले 1.5 महीने से हम लोग चर्चाएं कर ही रहे हैं, अपनी राय उस पर व्यक्त कर रहे हैं। आज की तारीख में सबसे नई बात तो यह है कि दिल्ली में हेल्पलाइन बनी है। क्या दो चेहरे हैं? क्या दो चेहरे? तोमर, देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर जो चल रहा है अभी तक उनकी सरकार के ऊपर उसका कोई असर नजर नहीं आया है। डिग्री का मामला पकड़ा गया,
उनकी सरकार का कोई असर नजर नहीं आया है। विजेंद्र जी, तो मेरा कहना यह है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है उस पर अगर हम लोग अलग से समीक्षा कर लें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत नाजुक सवाल है। कामकाज और जो पार्टी की उथल पुथल है उसे अलग रख रहे हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली की मेरा जनता मानना जो दोनों है को अलग अलग करके विचार करें, तब हम अच्छे नतीजों पर भी पहुंच पाएंगे। है ठीक है। आशुतोष जी, मुझे एक चीज बताइए, आज बहुत बातें कही हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ये भी आज बताया कि किस तरह से मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश मोदी सरकार ने की, एसीबी के अधिकारों में कटौती कर दी। अब तो आप लोगों की सरकार है, अब भी ये हमले क्यों हो रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा है। और दूसरा, मीडिया को भी लपेटे में लिया जा रहा है कि आपने हराने की पुरजोर कोशिश की, हम फिर भी जीत गए। अब इन बातों का कोई मतलब है एक ऐसे मुख्यमंत्री से जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की सेवा की बात करते हैं? नहीं, ये अगर आप ये पार्टी के अंदर पैसे का मसला हो वो उठाएं तो वो वाजिब है, आप नरेश बालियान का मसला उठाएं तो वो वाजिब है, और अगर अरविंद जी उन्हीं मुकेश अंबानी की बात उठाएं तो वो वाजिब नहीं है। तो ये तो बात ठीक नहीं है। मैं बार बार विजयन जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने 1998 के बाद 5 बार बीजेपी को रिजेक्ट किया है, 5 बार, सिर्फ 3 विधायक रह गए इस बार। कांग्रेस को 2 बार बुरी तरीके से खत्म कर दिया है और अब उनका खाता भी नहीं खुल रहा है। तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली की जनता किसके साथ है, किस पर यकीन करे, किस पर भरोसा कर रही। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा और बीजेपी के मित्रों से भी कहूंगा कि चुनाव के पहले की भाषा अब कम से कम न दोहराएं, क्योंकि लोगों ने उनको नकार दिया। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अरविंद जी ने खुद यह कहा है कि अगर मेरे खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की बात होती है तो मुझे भी जेल भेज दीजिए, मुझे इसमें कोई कोताही नहीं है। मुझे लगता है इस देश के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि लोग किस पर यकीन कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सघन लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। आपने लोकपाल की बात की, हमने लोकपाल हटाया नहीं, नए लोकपाल की नियुक्ति की, जरा इसको भी दुरुस्त करने का काम करिए। पहले 1 सदस्य थी, अब 3 सदस्य, और वो लोग हैं जो निहायत ईमानदार लोग हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं आशुतोष जी, निहायत ईमानदार आज भी वाजिब, आज भी अपनी व्यथा जता चुके हैं, अपनी व्यथा जता चुके हैं। शर्मिष्ठा जी लेकिन कुछ कहना चाहती हैं आपने, क्योंकि कहा कि कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, तो शर्मिष्ठा जी समझ कर क्या कह रही है सुन लेते हैं। मैं आऊंगी आशुतोष जी, आऊंगी आपके पास सर, पूरी डिबेट आम आदमी पार्टी पे, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। शर्मिष्ठा जी, मैं अपनी बात पूरी खत्म कर लूं। 1 मिनट आती हूँ। आशुतोष जी, मेरे साथ थोड़ा सा आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, तुरंत। देखिए नेहा जी, जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से उनको, चलिए बोलिए नेहा जी, जिस तरह से उन्होंने बोला कि आम आदमी कांग्रेस मिट चुकी है क्योंकि उनको वो एक भी सीट नहीं मिला उनको, और बीजेपी को भी खाली 3 सीट मिला। तो पहले जैसे बोला, उनको बहुत ही अच्छी तरह एक हिस्टोरिक मैंडेट मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले जो मैंने बोला कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, आशुतोष जी का ये स्टेटमेंट उसी बात को प्रूव करते हैं, क्योंकि अभी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है कि इसलिए ऑपोजिशन को बोलने का कोई मौका ही ना दिया जाए। वो अपने पार्टी के अंदर का ऑपोजिशन का तो गला दबा दिया, अब बाहर का ऑपोजिशन का भी वो ही करना चाहते हैं। तो ये आप खुद ही देख ले, उन्होंने खुद ही ये बात को बोला। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं देख रही हूँ विजेंद्र गुप्ता जी भी सिर हिला रहे हैं, लगभग 10% कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बड़ी बहस जारी है हमारी। अरविंद केजरीवाल ने आज एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते। लेकिन क्या वाकई में जो कहते हैं वो करते हैं अरविंद केजरीवाल? कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज जहां एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, तालकटोरा स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, वीवीआईपी एंट्री गेट नंबर 9, इसके लिए अलग से जगह है। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा वीआईपी वीवीआई कल्चर के खिलाफ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो आप ही में से उठकर आया आदमी हूं, एक आम आदमी हूं, सत्ता नहीं चाहिए। तो फिर आम आदमी आज वीवीआईपी एंट्री गेट नंबर 9, ये इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि क्या स्टैंड में परिवर्तन हुआ है, सोच में परिवर्तन हुआ है। ये तस्वीर हम आपको तालकटोरा स्टेडियम की दिखा रहे हैं और ये चीज अब धीरे धीरे नोटिस हो रही है। देखिए, अजय माकन का ट्वीट आप देख रहे हैं, कांग्रेस नेता अजय माकन, जिन्होंने ट्वीट करके कहा है, इस तस्वीर को उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पर और ये कहा है कि अभी अभी तालकटोरा स्टेडियम के पास से गुजरा, तस्वीरों को देखा, कैसे 50 दिन में आम आदमी पार्टी वीआईपी और वीवीआईपी की पार्टी बन गई है। और वो वीडियो, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वीवीआईपी एंट्री गेट नंबर 9। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, जवाब देना चाहेंगे जो अजय माकन साहब कह रहे हैं कि किस तरह से 50 दिनों के भीतर आम आदमी की पार्टी वीआईपी और वीवीआईपी की पार्टी बनती दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे लगता है कि आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है और हर सरकार के अधिकारियों को काम करने में, अपने काम करने के तरीके को बदलने में वक्त लगता है और मुझे लगता है ये उसी का नतीजा है। इस बात की निश्चित रूप से
पड़ताल कराई जाएगी कि आखिर वीवीआईपी गेट क्यों बने, इनके पीछे का कारण क्या था, किसके इशारे पर बनाए गए हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं इस तरीके से वीवीआईपी गेट नहीं बनने चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज भी ये कहना चाहता हूं कि आज कम से कम इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के मसले पर एक बहस होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार पिछले 65 सालों के अंदर। विजयन जी मैं तो बीच में बोल नहीं रहा था, आप बीच में बोल रहे हैं, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूं। चलिए आप ही बोलिए। नहीं, लेकिन मैं जरा जोड़ दूं। विजेंद्र जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आशुतोष कह रहे हैं कि मान गए हम, ये बोर्ड नहीं लगने चाहिए थे इस तरह के, हम जांच कराएंगे ये किसने किया। पर सरकार तो अरविंद केजरीवाल की है, फिर किसने किया होगा? बोर्ड खाली बोर्ड नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, खाली बोर्ड थोड़ी ना है, फिर अंदर वीवीआईपी अगर वीवीआईपी बैठे भी होंगे तो ये व्यवस्था अधिकारियों की नहीं होती है। जब मैं होगी क्या मुझसे किया है। अच्छा एक मिनट आशुतोष जी, विजेंद्र जी को सुनते हैं, फिर तुरंत आपके पास आते हैं। पार्किंग बनाई गई है और उसमें तमाम इनके एमएलए जी। तो प्रश्न ये है कि ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई है और सरकार के मुखिया और सरकार के मंत्रियों द्वारा की गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं नेहा कि जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में, फर्जी डिग्री के मामले में, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है। हाँ। अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाया? अच्छा ठीक है, यही मुद्दा। ठीक है विजेंद्र जी, वो और सवाल है, लेकिन अभी तो ये वीआईपी की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, उस पर भी अभी थोड़ा सा सवाल उठ रहा है। शर्मिष्ठा जी कुछ कहना चाहती है इस पर। शर्मिष्ठा जी, अजय माकन साहब ने तो ये तस्वीरें ट्वीट की हैं, लेकिन आपने सुना आशुतोष जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, हम देखेंगे कौन कर रहा है ये। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी, वो तो छानबीन बाद में करेंगे, लेकिन जब गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो इतनी अगेंस्ट हैं वीआईपी कल्चर की, तो उसी वक्त उन्होंने इस सवाल को क्यों नहीं उठाया? उसी वक्त उन्होंने पब्लिकली क्यों नहीं बोला कि ये दूसरे किसी से गलती हो गई है या हमसे भी शायद गलती हो गई है, लेकिन इस बात को हम कंडेम करते हैं। उन्होंने देखा नहीं क्या उनके लिए स्पेशल एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, तो उन्होंने उसी वक्त क्यों नहीं रिजेक्ट किया इसको? आशुतोष जी, बड़ा सवाल है, एक मिनट आशुतोष जी का जवाब लेने। शर्मिष्ठा जी कह रही हैं कि भाई आपकी नाक के नीचे और कौन ये काम करेगा, आपकी सरकार, आप तो हर चीज पे नकेल कसते हैं, ये कैसे मिस हो गया? नहीं मुझे नहीं, जब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, देखिए ये बड़ी चालाकी की जाती है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के मसले पर किसी तरीके की कोई, फिर विजयन जी फिर आप बोल रहे हैं बीच में। अरे मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि जब कोई बोलता रहे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं आपका क्या, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के आपके पास जवाब नहीं है तो आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, बार-बार आपके पास जवाब नहीं है, क्या मतलब है कि भाई ये गलती है, ये नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी से जरा सवाल पूछिए, बीजेपी सवाल पूछिए कि उस जो एंटी करप्शन ब्रांच था, मतलब गलती है को इन्होंने, सवाल ये है कि पिछले 9-10 महीने से देश के अंदर लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? गुजरात के अंदर लोग, आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अरे विजय जी देखिए, कांच की हांडी बार-बार नहीं चढ़ेगी, ये ध्यान कर लीजिए। आप भ्रष्टाचार के बहस नहीं करना चाहते है ना? मैं आपसे तेज आवाज से बात, चलिए आप ही बोलिए, विजन जी आप बोलिए आपके माँ बाप ने शायद नहीं सिखाया कि मेरे माँ बाप। अच्छा एक मिनट, व्यक्तिगत नहीं होंगे आशुतोष जी, मैं आपको भी पूरा मौका दूंगी सर, और आपने रखी अपनी बात। लेकिन विजेंद्र जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आशुतोष जी कह रहे हैं कि भाई वीवीआईपी गेट बन गया, एंट्री हो रही है, ये गलत हुआ, हम जांच कराएंगे, लेकिन वो तो उससे भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ हम देखेंगे, लेकिन आप तो वीवीआईपी शख्सों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुकेश अंबानी का नाम लिया। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अभी लगभग 50 विधायकों को गाड़ी और दफ्तर दिए जा रहे हैं, उनको 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए गए, वीवीआईपी बना दिया गया। हर एमएलए को, आपको याद होगा पिछली बार एक नीले रंग की वैगन आर लेकर के चीफ मिनिस्टर घूम रहे थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर खुद खाली एक नीले रंग की वैगन आर लेकर घूम रहे थे, और आज हर एमएलए को गाड़ी और दफ्तर और सरकारी तामझाम दिया जा रहा है। तो ये जो जबरदस्त बदलाव है, आज ये वीवीआईपी, उनका कहना खाली गेट नहीं है, अंदर व्यवस्था की गई है, उसमें कार्ड बांटे गए होंगे, वीवीआईपी कार्ड छपे होंगे, और आशुतोष जी अंदर वीवीआई स्थानों पर बैठे होंगे जिनके लिए आप बड़ी मुस्कुराहट के साथ हर मुसीबत को पार करते वैसे दिख रहा है मुझे। आशुतोष जी
आशुतोष, मैं एक छोटा सा हाँ, एक सवाल है आशुतोष जी, इसी मुस्कुराहट के साथ एक सवाल सुन लीजिए कंचन गुप्ता का। वो लगातार नहीं, वो लगातार आपसे सवाल पूछे सर, एक सवाल उसके साथ आप अपना जवाब भी दीजिएगा। हाँ कंचन जी, संक्षेप में सवाल। आशुतोष, जब अरविंद केजरीवाल बैंगलोर गए थे तो बहुत बड़ी एक मोटरकेड के साथ वो बैंगलोर एयरपोर्ट से निकले थे। तब आप लोगों ने कहा था कि ये तो कर्नाटक सरकार का इंतजाम था, हम लोग क्या करें। आज जो ये वीवीआईपी बोर्ड्स लगी हुई हैं, आप कह रहे हो कि ये प्रशासन का काम है, हम लोगों से कुछ। प्रशासन तो आपका है, आप प्रशासन हो। ये इंडिकेटिव है कि आप अगर चाहते तो प्रशासन को अगर क्लियर डायरेक्टिव होती कि ऐसे वीवीआईपी वीआईपी कार्ड्स नहीं लगेंगे, हाँ, तो वो लोग नहीं लगाते। नहीं होता। आशुतोष जी संक्षेप में आपका जवाब सर। देखिए, मैंने जब इस सवाल का जवाब दे दिया तो उस दोबारा सवाल को उठाने का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा कि सरकारों को, ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को अपनी आदत बदलने में वक्त लगता है। मैंने बहुत साफ तौर पे कहा। उसके बाद ये सवाल, इसका मतलब ये है कि नहीं आशुतोष जी, कौन सी आदत मुझे बताइए। आप लोगों के सत्ता में आने के बाद तो आइए, आप भी आइए, आप भी जुड़ते हैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की नहीं आशुतोष जी, देखिए आप घुमा रहे हैं बात को सर। इस बात को सब अप्रिशिएट करेंगे कि आपने कहा ये गलत हो रहा है, पर हम ये कह रहे हैं क्यों हो रहा है। पर बहस कराइए, मतलब ये नहीं होना चाहिए ना सर। आप देखिए, अगर इसका ट्वीट बन रहा है, इस पर चर्चा हो रही है, तो ये मुद्दा तो है। मैंने जवाब दिया आपको, मैंने जवाब दिया। नहीं, मुद्दा इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर खुलकर बहस नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके सवाल का जवाब छूटते ही कहा, मैंने कहा गलती हुई है, इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आइए विजयन जी से कहिए ना, भ्रष्टाचार, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करेंगे, इस पर बहस करिए ना। आप सुझाव दीजिए, हम सुझाव देते हैं। शर्मिष्ठा जी, इस कल्चर को बदलने के लिए आप सब साथ आ जाइए। आशुतोष जी कह रहे हैं भाई ऐसे कल्चर को बदलने के लिए सब साथ आइए। आइए सहयोग करिए ना हमारे साथ, मदद करिए। हमसे गलतियां होंगी, हम कहते हैं हमसे गलतियां होंगी, इंसान गलती करेंगे, लेकिन आप तो सुझाव दीजिए ना कैसे दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मैं शर्मिष्ठा जी से भी कहूंगा, विजयन गुप्ता से भी कहूंगा, आइए मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अभय दुबे जी संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगी सर। देखिए, इस घटना से सबक लेकर आम आदमी पार्टी को एक विस्तृत आचार संहिता जारी करनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, अपने विधायकों के लिए और खुद अपने आप के लिए जारी करनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। बिना इसके वीआईपी कल्चर, जिसको हटाने का वो लोग दावा करते हैं और जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीआईपी कल्चर जड़ जमाए हुए है। उसको हटाने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से ठोस निर्देश जाने चाहिए, ऐसे निर्देश जिनका वो स्वयं पालन करें और प्रशासनिक अधिकारियों से भी उनका पालन कराएं। ठीक। आशुतोष जी, कई मुद्दे उठे हैं आज अरविंद केजरीवाल की चर्चा, जो उन्होंने बात कही है उससे। उन्होंने मुकेश अंबानी का खुले तौर पर नाम लेते हुए निशाना साधा, उसके माध्यम से मोदी सरकार पर। टीवी चैनल का भी जिक्र किया। नहीं, अगर आप सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में साफ तौर पर रखना चाहते हैं तो कोई टीवी चैनल की क्यों बात कर रहे हैं, वो भी नाम लीजिए। ऐसे हवा में आरोपबाजी तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, अब देखिए, अगर आप कहें कि टीवी चैनल के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, मीडिया भ्रष्टाचार नहीं, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो गलत बात है। मैंने नहीं कहा आशुतोष जी, मैंने कहा टीवी चैनल का नाम, अगर मुकेश अंबानी का नाम आ सकता है तो टीवी चैनल का नाम क्यों नहीं। सुन लीजिए, आप उस बात का भी इंतजार करिए, एक दिन वो भी नाम लिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, आधा सच हमेशा गलत होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज आपका पूरा 1 घंटे का वक्त इसमें बर्बाद हो गया। आज इस पे लड़ाई होनी चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए। अगर इस पे चर्चा होती तो शायद अच्छी राय, आशुतोष जी बर्बाद नहीं हुआ, अलग अलग राय सामने रखने से लोकतंत्र बढ़ता है, आंतरिक लोकतंत्र जिसकी पैरवी आप लोग करते हैं। आशुतोष जी एक सवाल और है, चलिए इस पे आपने कहा कि हमें इंतजार करना होगा जब आप खुलासा करेंगे, पर ये बताइए वो जो 2 करोड़ के फंड का मामला फंसा हुआ है आशुतोष जी, उस पर आप लोगों ने क्या जांच बिठाई, क्या निष्कर्ष निकला उसका? नेहा जी, देश के वित्त मंत्री ने कहा था रंगे हाथों पकड़े गए, यही कहा था ना।
और देश के उसी वित्त मंत्री के गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट को कहा था कि इनके खिलाफ किसी तरीके का कोई मामला, इनके फंड में गड़बड़ी नहीं पाई गई। मैं तो बार बार कह रहा हूं, हमको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये अनर्गल आरोप है। तो आप वित्त मंत्री जी खुद जांच क्यों नहीं कराते? आप लोगों ने करा ली जांच। पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा रंगे हाथों पकड़े गए, चुनाव के बाद सबकी बोलती बंद है, कोई नहीं। मैं कह रहा हूं कि हर अनसब्सटेंशिएटेड, मैं कह रहा हूं हर आरोप की जांच नहीं हो सकती इस देश के अंदर। हर आरोप नहीं है, आरोप लगाया, आप जांच करा लो ना। अरे सर, हमने नहीं लगाया, आपकी पार्टी के भीतर जो संस्थापक सदस्य हैं वो इसी पर अलग हुए थे। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं हर आरोप की जांच थोड़ी होगी। विजेंद्र जी, हर आरोप की जांच होगी क्या? आशुतोष, आज आपने हेल्पलाइन लगाया करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए, और आज ही आप कह रहे हो कि हर आरोप की जांच नहीं हो सकती। ये कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें कहीं। सर, उनके घर का मामला है, अब ज्यादा क्या उस पर बोले। विजेंद्र जी, आपसे मैंने कहा कि वित्त मंत्री ने नहीं वो कुछ आप मेरे पास वक्त कम है सर, एक मिनट। शर्मिष्ठा जी, आप रखिए पहले अपनी बात, तो विजेंद्र जी के पास जाती हूँ। आशुतोष जी, अच्छा ठीक है सर, बोला आपने, यहाँ फैसला नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, फैसला नहीं होगा यहाँ पर। शर्मिष्ठा जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। मैं ये कहना चाहता हूँ नेहा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मात्र 2 करोड़ का मामला नहीं है। ये मात्र 2 करोड़ का मामला नहीं है, ये कई सौ करोड़। अच्छा ठीक है, चलिए, मात्र 2 करोड़ का मामला नहीं है, गंभीर मामला आप मानते हैं। शर्मिष्ठा जी, आप सुन पा रही हैं मैम, तो आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिएगा इस तरह के चेक और बहुत सारे सामने आने वाले हैं। शर्मिष्ठा जी, बहुत सारे सामने आने वाले हैं। एक मिनट बोलने देते हैं ना उन्हें, बोलिए शर्मिष्ठा जी। नेहा जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये बात तो खुल के सामने आ गई कि आम आदमी पार्टी के पास वो कितने डबल स्टैंडर्ड हैं, डबल फेसेड हैं, कि दूसरे के लिए तो कुछ और, अपने लिए कुछ और एक बात मैं बोलना चाहूंगी और ये महत्वपूर्ण है इस हिसाब से, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी और उनके एसोसिएट्स की एक उनकी खासियत है, वो बहुत ही जल्दी दूसरे पर दोषारोप कर देते हैं। बिल्कुल उनमें ब्लेम गेम और एलिगेशंस लगाने में वो एक्सपर्ट हैं। अभी भी उन पर, अरविंद जी पर आई थिंक डिफेमेशन केसेस लागू हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट पे ये जो मैं बताना चाहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन लागू हुए हैं उसका काउंटर मैकेनिज्म क्या है? ठीक है शर्मिष्ठा जी, वाजिब सवाल है, लेकिन मौका दिया जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मौका दिया जाना चाहिए इस प्रक्रिया को काम करने का। तो आशुतोष जी तो हमारे बिल्कुल सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आते रहते हैं, वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ वो हर सवाल को झेलते हैं, और इसीलिए उनका शुक्रिया। आशुतोष जी आप आए, आपके साथ तमाम और मेहमानों का शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सवाल यही है, आम आदमी पार्टी की क्या कथनी करनी में फर्क है, ये सवाल जरूर बना रहेगा।